तो आज इस अमेरिका की दादागिरी से हिंदुस्तान की आजादी को, स्वाभिमान को कौन बचाएगा? आज इस देश में उस आजादी के आंदोलन से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा गया कि हम भारत के लोग बिना किसी भेदभाव, धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, जाति अलग अलग है, हमारे खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन हम सब लोगों के लिए इस देश में बिल्कुल बराबरी होगी, सबको न्याय मिलेगा, सबके बीच में भाईचारा होगा। इस संविधान का क्या होगा अगर हमेशा इस संविधान के ऊपर हमला होता रहेगा? आज अगर इस देश में जिस चंपारण से किसानों ने आवाज उठाई थी, किसानों के लिए जमीन हो, गरीब के पास सम्मान हो, गरीब के पास जीने लायक उनके पास मकान हो, जमीन हो, खेती करने के लिए बटेदारों को अपना हक मिले, उस देश में अगर सब कुछ जल जंगल जमीन अगर पूरे अदानी और अंबानी को दे दिया जाएगा तो इस देश के गरीब कहाँ जाएंगे? हमने देखा कि आपके इस इलाके में भी कितने सारे हमारे बांग्ला भाषी लोग हैं, कब इस देश में बंटवारे के बाद यहाँ आकर के बसे, उनको बसाया गया, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि उनके सामने बड़ा सवाल है कि उनके सम्मान का, उनके जाति प्रमाण पत्र का, बांग्ला भाषा में पढ़ सके उसके लिए स्कूल का, किताब का, उनके पूरे मान सम्मान का। और आज हम देख रहे हैं कि आप फिर नागरिकता कानून संशोधन करके जगह जगह गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर नागरिकता से, मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गरीबों के मान सम्मान का, सुरक्षा का क्या होगा? और इसीलिए बिल्कुल साफ है, इस देश में हमें फिर एक बार आजादी के आंदोलन की तरह लड़ना होगा। ठीक जैसे आजादी के आंदोलन में अलग अलग रास्ते के लोग थे, गांधी का रास्ता अलग था, भगत सिंह का रास्ता अलग था, कोई लाल झंडा लेकर के चल रहे थे, कोई हरा झंडा लेकर के चल रहे थे, कोई तिरंगा लेकर के चल रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने एक स्वर से कहा कि इस देश में अंग्रेजों के लाठी गोली का राज बिल्कुल नहीं चलेगा, और अंग्रेजों को भगा दिया इस देश के अंदर से। आज बिल्कुल उसी तरह हम सब लोगों को फिर एक बार खड़ा होना होगा। इस देश में संविधान के ऊपर ये मनुस्मृति का हमला ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। इस देश के अंदर हमारे सामाजिक न्याय, हमारी धर्मनिरपेक्षता, इस देश के अंदर चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर एक एक करके आप जो तोड़ रहे हो, और हर मंदिर मस्जिद के नीचे खुदाई करके कह रहे हो कि भाई यहाँ हमको मंदिर देखना, ये नहीं है। कानून में कह दिया कि अयोध्या में बन गया बन गया। अब इसके बाद हिंदुस्तान में जितने हमारे यहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, 1947 में जो स्थिति थी बिल्कुल उसी स्थिति पर सब रहेंगे। और ये मिट्टी के नीचे खुदाई करना बंद करो, इस देश को गड्ढे में गिराना बंद करो। ये देश को आगे बढ़ना है, बिहार को आगे जाना है, और हमें पीछे धकेलने की कोशिश मत करो। ये हिंदुस्तान ने जो तय कर लिया, हमें लगता है कि इस चुनाव में बिहार पर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है कि महाराष्ट्र में चुनाव चुरा लिया, हरियाणा में चुनाव चुरा लिया, दिल्ली में भी किसी तरीके से फिर एक बार नीतीश जी को बैसाखी बना करके, चंद्रबाबू नायडू को बना करके फिर एक बार कुर्सी पे आ गए, और कुर्सी में आ करके बैठ करके लोगों को, गरीब को जेल में डाल रहे हैं, पूरे किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो इस बार बिहार में क्या होगा? और इसीलिए चंपारण के साथियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अगर चंपारण से इस बार एनडीए का पूरा सुपरा साफ कर देंगे तो पूरे बिहार सुपरा साफ कर देगा इस बार। और बिहार में अगर रोक लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में लोग बिल्कुल सुकून महसूस करेंगे। लोगों को लगेगा कि चलो इस देश में आज भी वो चंपारण जिंदा है, और चंपारण के किसान जैसे आजादी के लिए लड़े थे, आज भी बिल्कुल उसी तरह इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, ये सांप्रदायिक दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ आज भी चंपारण के दलित, चंपारण के अकलियत के लोग, चंपारण के मेहनतकश, चंपारण की महिलाएं बिल्कुल उसी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। तो आप तमाम साथी जो शहीद सफायत अंसारी को याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना सलाम पेश करने के लिए आए हैं, हम सब आपके साथ हैं। और सब लोग मिल करके एक बार यही कहेंगे कि शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।